हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम आशा करते हैं कि आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस समझ आया होगा, क्योंकि तुमने देखा होगा थंबनेल में कि हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को लिखा है, लेकिन नहीं बताया था कल वाले लेक्चर में, क्योंकि एक कहते हैं ना, एक तो नीम उसके ऊपर करेला चढ़ा। डाईहाइब्रिड क्रॉस अपने में पहले से कठिन है और वहाँ पे हम आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बता देते तो आपके फिर प्राण पखेरु सब उड़ जाते हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कुछ बच्चे बोलते हैं आप ऐसे कैसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट। हमें आता है बोलना कैसे बोलना है, हम इसलिए शॉर्ट में बोलते हैं इंडिपेंडेंट कि आप भी आसानी से लिख लो, क्योंकि तुम अंग्रेज नहीं हो और हम बन चुके हैं धीरे धीरे पढ़ा पढ़ा के, समझ रहे हो। तो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, डाईहाइब्रिड क्रॉस वहीं पे बताते तो मात्र 1 मिनट का था, लेकिन आज बताएंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। मतलब ये है कि जब दो लक्षणों को ध्यान में हम क्रॉस करा रहे थे तो तुमने देखा होगा, तुमने ये देखा था कि एक कैपिटल टी, कैपिटल आर। 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट रुकना। तो तुमने देखा था कि हमने कैपिटल टी लिखा, दूसरा स्मॉल टी, इधर कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसके गेमिट बनाओ, कैसे बनेंगे। अगर तुम गेमिट बनाना जान गए तो तुम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ जाओगे। इधर ये कैपिटल टी दिया गया, कैपिटल टी देगा, इधर क्या देगा, कैपिटल आर देगा। इधर ये वाला कैपिटल टी इधर किसके साथ में जाएगा, स्मॉल आर के साथ में जाएगा। स्मॉल टी किसके साथ में जाएगा, कैपिटल टी के साथ में जाएगा। स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ में, बताओ फिर स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ में। कितने टाइप के गेमिट बनेंगे, तो 4 टाइप के गेमिट बनते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है कि कैपिटल टी जो है वो स्मॉल आर के साथ में नहीं जा सकता है। देखो गया है, यहाँ पे गया है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है कि स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ में नहीं जा सकता है। कोई तुमको रिस्ट्रिक्शन दिख रहा, नहीं दिख रहा है। मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। अगर तुम अपने दोस्त के साथ में कहीं घूमने गए हो तो तुम बेटा वहीं जा पाओगे जहां तुम्हारा दोस्त बाइक लेकर जा रहा है। मान लो तुम्हारा दोस्त इस दिशा में बाइक लेकर जा रहा है और तुम्हें इस दिशा में जाना है। अब तुम चुपचाप यहाँ पे बैठे हो, दोस्त तुम्हारा गाड़ी चला रहा है, तो तुम यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते हो। लेकिन अगर तुम अकेले हो, यहाँ हो, और तुम्हारा दोस्त भी यहाँ अकेला है, तो तुमने दोस्त से कहा देखो भाई हमें इधर जाना है और तुम्हें इधर जाना है। दोस्त ने कहा बिल्कुल जाओ, तुम उधर जाओ, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। मतलब एक दूसरे से चिपटे नहीं हो। अगर चिपटे नहीं हो तो अलग अलग जा सकते हो, अगर चिपटे हो तो एक ही दिशा में जाओगे। तो मेंडल ने किसका एग्जाम्पल दिया, अलग अलग जाने का। तो मतलब एक दूसरे से अलग अलग हैं। चिपटे इन द सेंस लिंकेज नहीं है, एक दूसरे पे ये चिपट के नहीं बैठे कि नहीं हम एक ही बाइक पे जाएंगे, पकड़ लिए हैं जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे केस मेंडल ने बताया ही नहीं। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो हमारा क्या है बताओ, ड्रॉबैक है, वो है लिंकेज, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। तो मेंडल ने यह बताया कि कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ में भी जा सकता है, स्मॉल आर कैपिटल टी के साथ में जा सकता है। मतलब एक गैमीट है वो दूसरे गैमीट से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, कि जो जिसका जहां मन है वो वहां जा सकता है। इसी नियम को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अभी नहीं समझ पा रहे हो तो तुम लिख लो कि जब हम 2 पौधों के बीच में क्रॉस कराते हैं और उनके 2 लक्षणों को लेते हैं, एक लक्षण पौधे की लंबाई टाल या ड्वार्फ, दूसरा लक्षण सीड का शेप राउंड एंड रिंकल्ड के बीच में क्रॉस कराते हैं, तो उन दोनों के बीच में 4 टाइप चार टाइप के गैमीट बनते हैं। ये देखो 4 टाइप के गैमीट बनते हैं और हर टाइप में
एक गैमीट एक जीन दूसरे जीन के साथ में जाने के लिए इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, कोई किसी के साथ में जा सकता है, तो इस नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और तुमसे ये पूछेगा अगर साथ में नहीं जा सकते हैं तो कौन सा नियम बनता है, तो उस नियम को कुछ नहीं बनता। उस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ड्रॉबैक है, जिसे लिंकेज कहते हैं, जो कि हम आगे के लेक्चर में आपको बताएंगे। आगे के लेक्चर में आपको बताएंगे। लिख लो इतना, लिखो इतना। ये कहना ये चाहता है, अब तो तुम समझ गए होगे कि सेग्रीगेशन ऑफ, लिखो सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर इज फैक्टर या करेक्टर, सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर यहां पे लिख लो, सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट from another character। इंडिपेंडेंट है मतलब अगर ये लंबा है तो ये बौने के साथ भी जा सकता है, अगर ये गोल है तो ये झुर्रीदार के भी साथ जा सकता है, मतलब ये डिपेंड ही नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है। इसीलिए इसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपको समझ आया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। इसे समझने के पहले आप डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़िएगा, ठीक, उसके बाद में फिर से पढ़िएगा और डाई हाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कम से कम 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आएगा, ठीक। सो तब तक के लिए धन्यवाद।